महर्षि वाल्मीकि ने इस बात को स्पष्ट करते हुए रामो विग्रहवान धर्मः ऐसा कहा। श्री राम का जीवन मानो धर्म का ही मूर्तिमान स्वरूप है। उनको देखा जाए तो पूरा धर्म हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं भारत के, उसमें मैं बार बार हिंदी की एक पंक्ति दोहराता हूँ, राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम केवल एक मनुष्यता का नाम नहीं है, राम समग्र मानवीय चरित्र का नाम है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारे सब आदर्शों का स्वर्णाभ शिखर है। तो आज तो राम मनुष्यता का प्रतीक हैं और पूरे भारत की जो सांस्कृतिक बुनावट है उसका चेहरा है। अयोध्या में वो कौन से प्रमुख स्थान हैं जो भगवान श्री राम से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, ये ठीक है। इसके लिए हमें पहले तो अयोध्या को समझना होगा। अष्टचक्रा नवद्वारा जो पुरी है अयोध्या, इसके विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये सरयू के तट पर आयताकार बसी हुई एक पुरी है। और इस पुरी की पहचान कराते हुए वे कहते हैं कि ये इस नदी के तट पर आयताकार 3 योजन की चौड़ाई में और 12 योजन की लंबाई में बसी हुई है। हम इसको अगर अपने आधुनिक माप में कन्वर्ट करें तो लगभग 148 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 36 किलोमीटर की चौड़ाई में बसी हुई है। इसको हम पौराणिक मान में देखें तो जिस जगह आप खड़े हैं, स्कंद पुराण कहता है इस जगह से 1 योजन पूरब और 1 योजन पश्चिम अंतर्गृही अयोध्या है, जो चक्रवर्ती दशरथ के महल का हिस्सा है। तो इस समग्र अयोध्या में श्री राम के जीवन के चिन्ह विद्यमान हैं। उसमें बहुत सारा लिटरेचर से, वाङ्मय से हमारे सामने आता है, बहुत सारा परंपराओं से हमारे सामने आता है, पीढ़ियों से जहाँ उपासना होती आ रही है तीर्थों के रूप में हमारे सामने आता है। वहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात समझने की ये है कि लाखों वर्ष के इतिहास में भौतिक साक्ष्य विलुप्त हो जाते हैं। तो हम एक स्थान के लिए ये तो कह सकते हैं कि ये श्री राम की अमुक लीला का स्थान है, पर यह कहना शायद न्यायसंगत नहीं होगा कि ये त्रेता से बना हुआ है। हम श्री राम कालीन अयोध्या देखना चाहते हैं तो ये आपके पीछे जो सरयू दिखाई पड़ रही हैं, ये श्री राम के समय की प्रवाहित हैं। ये वही जलधारा है जिसमें श्री राम ने अपनी लीलाएं की हैं। बाकी जो अयोध्या है ये लुप्त हो गई और काल के क्रम में सम्राट विक्रमादित्य ने इसका फिर से परिचय कराया। उनके पहले हम जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण को इसका परिचय प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा आती है। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के वध के बाद तीर्थ यात्रा के क्रम में यहाँ आए और उन्होंने कनक भवन और अयोध्या को पहचाना। सम्राट युधिष्ठिर के समय में इसका स्वरूप उद्भासित किया गया। सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा जो अयोध्या उद्भासित हुई, उस अयोध्या में हमारे तीर्थों का संरक्षण हुआ, उनको फिर से सामने लाया गया। श्री राम जन्मभूमि उसमें मुख्य तीर्थ है। हम पुराणों को देखेंगे तो श्री राम जन्मभूमि का जो भूगोल है वो धनुष की माप के द्वारा चिन्हित किया हुआ है कि नदी के तट से इतनी दूरी पर श्री राम जन्मभूमि है, इससे इतनी दूरी पर वशिष्ठ कुंड है, इससे इतनी दूरी पर सीताकूप है। इस तरह करके लोकेट किया गया है। वो पुराण के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं, परंपरा से प्राप्त जो उपासना है वो प्राप्त होती है। और बीते दिनों में सरकार के द्वारा न्यायालयों के निर्देश पर पुरातत्व विभाग के लोगों ने उसकी खुदाई करके उसके पुरातात्विक अवशेष खोजे हैं। तो पहले यहाँ श्री राम मंदिर विद्यमान था, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारे ही प्रमाण हैं। अलग अलग स्थानों से आप चिन्हित करेंगे तो आपको श्री राम जन्मभूमि से भी पहले अयोध्या में सरयू नदी के दूसरे तट पर जाना पड़ेगा और वहाँ मनोरमा नदी के तट पर मखौड़ा मखस्थान नाम की एक जगह है, जहाँ चक्रवर्ती दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था श्री राम के प्राकट्य के लिए। वो स्थान विद्यमान है। वहाँ पर वर्ष में एक बार बड़ा आयोजन होता है। अयोध्या की जो 84 कोसी परिक्रमा होती है वो वहीं से प्रारंभ होती है। सारे संत भक्त वहाँ जाते हैं, मेला लगता है। तो श्री राम को प्रकट करने के लिए एक तीर्थ है जहाँ यज्ञ हुआ, श्री राम प्रकट हुए वो दूसरा तीर्थ है जो श्री राम जन्मभूमि कहलाती है। श्री राम अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़ने जाते थे तो गुरुदेव वशिष्ठ का एक स्थान निर्मित हुआ जो वशिष्ठ कुंड कहलाता है। श्री राम जब खेलते थे तो जल में नदी के तट पर क्रीड़ा करते हुए बालकों के साथ उनके हाथ से छिड़का हुआ एक जल एक दीमक की बांबी पर गिरा और वो दीमक की मिट्टी की बांबी पिघल गई और उसके भीतर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो महर्षि वाल्मीकि थे। वो वाल्मीकि आश्रम भी इस नदी के तट पर आगे जाते हुए आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री राम गुरु के यहाँ पढ़ने गए अयोध्या में, आपको वशिष्ठ कुंड प्राप्त हो जाएगा। विवाह करके आए हुए श्री राम को निज निवास के रूप में श्री राम जानकी का जो महल निर्मित हुआ वो कनक भवन के रूप में प्रतिष्ठित है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अलग अलग स्थान जो श्री राम की
लीला को, उनके जीवन काल को प्रमाणित करते हैं। उनकी पूरी एक सीरीज़, पूरी श्रृंखला अयोध्या में है, जो पुराणों से प्रमाणित होती है, जो इतिहास की पुस्तकों से प्रमाणित होती है, और जो अयोध्या में रहने वालों की जो अनेक पीढ़ियों की परंपरा है उसके द्वारा भी हमें प्राप्त होती है। तो आप एक क्रम से चलेंगे तो वो सब कुछ दिखाई पड़ेगा और वो प्रमाणित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही नहीं, श्री राम जब यहाँ से अपनी लीला पूरी करके जाने को हुए हैं तो उसके ठीक पहले उन्होंने लक्ष्मण को एक घटना विशेष के कारण परित्याग किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है, आप सुपरिचित होंगे। उसके बाद श्री राम के द्वारा त्यागे जाने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि मुझे बिना राम के नहीं रहना है। तो उन्होंने आकर के सरयू के तट पर बैठ करके योग धारणा की और अपना वास्तविक स्वरूप जो उनका है शेष का, वो प्रकट किया और उस माध्यम से पाताल में उन्होंने प्रवेश किया। तो उनके 1000 फण जहाँ जहाँ लगे वहाँ से सहस्रधाराएँ जल की प्रकट हो गईं। वो सहस्रधारा तीर्थ कहलाया। जहाँ आप खड़े हैं ये सहस्रधारा तीर्थ के अंतर्गत आता है। और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर शेषावतार मंदिर लक्ष्मण जी का विद्यमान है। उसी कारण इस स्थान को भी लक्ष्मण किला कहते हैं। और इसके बाद भगवान ने समस्त अयोध्यावासियों को अपने साथ लिया। यहाँ से आप नदी के तट पर चलेंगे तो 1 योजन पश्चिम की दिशा में जाकर गोप्रतार तीर्थ विद्यमान है, जहाँ से वो सारे अयोध्यावासियों को अपने साथ लेकर के नदी में प्रवेश करते हैं। विमान अवतरित होते हैं। विमानों पर बैठ करके देवताओं की स्थिति में सारे ही अयोध्यावासी, पशु पक्षी कीट पतंग सब उनके साथ वैकुंठ को जाते हैं। अपने अयोध्यावासियों के लिए भगवान ने संतानक नाम के अलग से वैकुंठ की सृष्टि की है, जहाँ सारे निवास करते हैं। अयोध्या हनुमान को सौंप दी, हनुमान जी नहीं गए, और वो हनुमान जी आज श्री हनुमानगढ़ी में अयोध्या के राजा होकर के विद्यमान हैं। उनकी वहाँ पूजा होती है। लंका से भगवान श्री राम के साथ जो लोग आए उनको यहाँ ठहराया गया, उनके चिन्ह विद्यमान हैं। तो विभीषण कुंड भी आपको मिलेगा, देवी शर्मा का स्थान भी यहाँ आपको मिलेगा, मत्तगयंद का स्थान भी आपको यहाँ मिलेगा। गुप्तार घाट के महत्व पे थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, गोप्रतार घाट उसका नाम है, बिगड़ करके गुप्तार कहलाने लग गया है। उसकी व्याख्या पुराणों में भी की गई है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी उसका पूरा विवरण आया है। अयोध्या में भगवान के 7 अवतारों को हरि अवतार के रूप में जाना जाता है, और वो एक तरह से अयोध्या के पूरे भूगोल को चिन्हित करते हैं। वे गुप्तहरि से आरंभ होकर के बिल्वहरि तक जाते हैं। धर्महरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुण्यहरि इत्यादि उनके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें जो गुप्तहरि स्थान है, वहाँ किसी समय देवताओं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए जब भगवान विष्णु को ये लगा कि मुझे एकांत में रह करके तप करके देवताओं के प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तो मैं कहाँ अपने को छिपा करके रखूँ। गोप्रतार तीर्थ पर सरयू तट पर के आकर के भगवान अंतर्ध्यान होकर के तप करते रहे। बाद में जब प्रकट हुए तो उन्होंने इस बात को बताया और वो स्थान गुप्तहरि के नाम से प्रकट हुआ। अयोध्या के जो सबसे प्राचीन, प्रामाणिक और पौराणिक स्थान हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान भगवान गुप्तहरि है, वो वहाँ विद्यमान है। तो उनके कारण उस जगह का गुप्तहरि के रूप में प्रसिद्धि है। गोप्रतार कहते हैं क्योंकि वहाँ से भगवान श्री राम ने गो इंद्रियों को कहते हैं, जिससे गोचर अगोचर शब्द बने हैं। इंद्रियों का जो चुना हुआ शरीर था उसको छोड़ करके अपनी नित्य चिन्मय लीला में प्रवेश कर लिया, इसलिए उस स्थान पर गोप्रतार घाट उसका नाम हो गया है। एक और कथा भी प्रसिद्ध है जो गजेटियर्स में भी उल्लेख की गई है बाद में, कि सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या थी और नदी के दूसरी तट पर जो जिला है जिसे अभी हम गोंडा कहते हैं, ये गोनर्द हुआ करता था। गोनर्द का अर्थ होता है गाय की नांद, गाय के खाने का बर्तन या स्थान। तो यहाँ से सूर्यवंश की गायें वहाँ से उतर कर नदी पार करके जाती थीं, चरागाह में चरती थीं और फिर यहाँ राजधानी क्षेत्र में आती थीं महल की आवश्यकता के लिए। तो इसलिए भी इसका एक नाम गोप्रतार ऐसा बीच में कहा गया है। भगवान श्री राम वहाँ गए हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने सभी लोगों को अपने साथ एकत्र किया है, नदी को प्रणाम किया है सरयू को, और इसमें प्रवेश किया है। एक भ्रांति उस विषय में ज़रूर प्रचलित हो गई है जिसे दूर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो हिंदी के बड़े कवि भारत भूषण की एक कविता से चल पड़ी है जो बहुत प्रसिद्ध है, राम की जल समाधि। तो प्रायः लोग कहते हैं यहाँ राम ने जल समाधि ली थी। वस्तुतः जल समाधि नहीं थी। जल समाधि तब होती है जब शरीर जल में डूब जाए। वहाँ लोग जल में प्रवेश करते हैं। श्री राम ने सरयू की मर्यादा बढ़ाई और ये बात लोगों पर जाहिर की कि इस नदी में स्नान करने से सशरीर मेरे धाम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। सबको सरयू में प्रवेश कराया और उसके बाद विमान वहाँ आए हैं। ब्रह्मा ने आकर के प्रार्थना की है श्री राम से कि सारे ही लोग आपके हैं, आप जिसमें चाहें प्रवेश करें, मैं आपको निर्देश नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने कहा है ये मेरे लोग हैं और ये सब दिव्य धाम जाएंगे। चूँकि मैंने वनवास में जाते हुए इन लोगों को अपने बिना रोते देखा है, इसलिए मैंने दोबारा अपने लिए रोते नहीं छोड़ सकता। अब ये सब मेरे साथ जाएंगे। तो उन सबको अपने साथ लेकर के विमानों पर आरूढ़ करा के दिव्य धाम को लेकर के गए हैं।
तो इसलिए यहाँ के लोगों में, अयोध्या में जो लोग रहते हैं उनके लिए और अयोध्या से जो लोग परिचित हैं उनके लिए गोप्रतार सिद्धों का क्षेत्र कहलाता है। लंबे समय तक बड़े तपस्वी महात्मा वहाँ रहते आए हैं, अभी भी परंपरा है। तो वो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है यहाँ का, और उसको अयोध्या की सीमा भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माप है अयोध्या की, वो कहती है कि ये अयोध्या नगरी मछली के आकार की है, मत्स्याकृति है, और जहाँ हम खड़े हैं ये इसका बीचों बीच है, ये पेट है इसका। गोप्रतार घाट इसका शिरोभाग है, मस्तक का भाग है, और बिल्लोहरी इसका पुच्छ भाग है, माने पूंछ का भाग है। ये पूरी अयोध्या है।